वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों हो चुकी है एक प्यारी सी सुबह। इधर तो है फूल, हमको फोटो खींचो। इधर हरी हरी घास है, इधर गेट है, लो खींचो। देखो सब जैसे जंगल है, बिल्कुल जंगल के बीच से गुजर रहे हैं। जंगल जंगल, ये पुल है। ये देखो हाँ, इसी तरह का हम लोगन के पुल बन जाए जो स्टेशन के खुदाई हो रही, ऐसे पुल बनी। ये देखो कितनी, अरे पार्क तो देखेंगे कितनी बढ़िया पार्क है। यहाँ पे एक फोटो खींचो, बढ़िया लग रही पार्क। टहल के आ गए हैं और चढ़ा दी हमने चाय। चाय हमारी बन रही है और पहला काम यही रहता है कि चाय बनाना, फिर पानी भर रहे हैं। और सुबह टहल के जब आ जाते हैं तो सारे काम हमारे शुरू हो जाते हैं। और फिर जब आ जाते तो चाय चढ़ा देते, टाइम मिल जाता है थोड़ा तो फिर ऊपर भी देख के आते हैं। अब सुबह सुबह रहता है तो जितने अपना देख लो कि गमले सूखे तो नहीं हैं या ऊपर का मौसम कैसा है, तो ऊपर चले गए हैं। तो ऊपर अच्छा लग रहा है, सुहानी सुबह रहती है। और इधर उधर देखो तो बहुत सुंदर लगता है। कितना हमारा मोहल्ला कितना सुंदर लग रहा है। ये हमारा गांव है, छोटा सा प्यारा सा, बहुत अच्छा लगता है। पेड़ों में पानी भी देख लेते हैं तो डाल देते हैं आके। फिर यहाँ पे खाना हमारा बनने लगा है और यहाँ पे आटा गूँथ रहे हैं और सब्जी हमने छौंक दिया है। आज सब्जी हमने बनाया था आलू और कुंदरू की रसेदार। उस दिन सूखी बनाया था, आज रसेदार बनाया क्योंकि हस्बैंड जी को रसेदार पसंद है। तो वही सब्जी छौंक के फिर आटा गूँथ रहे हैं। आटा है तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से गूँथो, मुलायम नरम, तो रोटियां अच्छी बनती हैं। छोटे छोटे कदम बड़े बदलाव लाते हैं। यह उदाहरण हमें बताता है कि जीवन में बड़ी सफलताएं और बड़े परिवर्तन अचानक नहीं आते। वे रोजाना किए गए छोटे छोटे प्रयासों, अच्छी आदतों और निरंतर मेहनत का परिणाम होते हैं। उसके बाद फिर रात में जो बोतल खाली होती है, जैसे बेटा ऊपर लेटता तो लेके जाता है, तो फिर पानी भी साथ साथ में भर लेते हैं कि पानी भर के उस धुल के बोतल सुबह ही, फिर उसकी बोतल हम फिर फ्रिज में लगा देते हैं पानी भर के। और टाइम रहता है तो फिर इस तरह के काम भी थोड़े थोड़े होते रहते हैं। और जल्दी जागो, आराम से काम करो तो ये सब काम हो जाते हैं। अगर देर से काम करो तो फिर भागा दौड़ी में फिर समझ में नहीं आता है। तो वही इस तरह जल्दी जागते हैं तो हमारे काम भी अच्छे से हो जाते हैं सुबह के। नंबर 1, हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत छोटे कदम से होती है। कोई भी व्यक्ति एक दिन में सफल नहीं बनता, चाहे पढ़ाई हो, नौकरी हो, व्यवसाय हो या कोई सपना। हर लक्ष्य की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। जो लोग रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं वे समय के साथ बहुत दूर तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद फिर थोड़ा टाइम था हमारे पास। किचन के अंदर रहो तो फिर गर्मी लगती है, तो फिर बाहर निकलते हैं
तो फिर यहाँ पे बैठते तो यहाँ पे ठंडा लगता है, तो वही पेपर भी ले लेते हैं, कुछ जो न्यूज़ होती है उसको देखते हैं, पढ़ते हैं। उसके बाद जब गर्मी लगने लगती तो उसको हाँकते हैं। तो बच्चे मतलब कहते रहते हैं कि मम्मी के लिए बढ़िया है, जब बैठते हैं तो पढ़ते भी हैं और अपना हवा भी खाते हैं और सबसे बातें भी करते रहते हैं। तो इस तरह काम में ज़्यादा परेशानी नहीं कोई चीज़ की होती है और पता ही नहीं चलता काम कब हो गया है, और अपना बातें भी करते रहो और समय भी अच्छे से निकल जाता सुबह का, और खुश भी रहो। सबसे बड़ी बात है खुश रहना। तो यहाँ पे हम बेटे कुछ मजाक कर रहे हैं तो वही हम हंस रहे हैं। फिर आ गए हैं रोटी बनाने। अब इसी तरह से बीच बीच में और काम होते रहते हैं और सब्जी बनी रखी रहती है। फिर जब हस्बैंड जी नहाने जाते हैं फिर वो बोलते हैं कि जब रोटियां सेको जाके, तो फिर हम रोटियां सेकने लगते हैं और रोटियां फिर सब सेक लेते हैं। जितनी रोटियां हमें बनानी होती हैं सारी रोटियां बना लेते हैं। यहाँ पे रोटियां सेकने के बाद बेटे के लिए टिफ़िन लगाते हैं और हस्बैंड जी टिफ़िन ले नहीं जाते तो उनके लिए थाली लगाते हैं, वो खाना खा के जाते हैं। तो वही फिर रोटियां सेकने के बाद उनको खाना दे देते हैं। छोटे प्रयास समय के साथ बड़ा परिणाम देते हैं। उसके बाद फिर जब खाना बन जाता है तो उन लोगों को खाना देने के बाद हमारी सफाई शुरू हो जाती है। पहले गैस को साफ़ कर देते, पत्थर को साफ़ कर देते अच्छे से, फिर नीचे झाड़ू लगा देते हैं। उसके बाद फिर बेडरूम में लगाते हैं, सब बिस्तर उस्तर झाड़ के अच्छे से चादर वादर सही करके बेडशीट उठ फिर झाड़ू लगाते हैं। उसके बाद जो कुकर में हमने सब्जी बनाई थी वो बर्तन भी हम खाली कर लेते हैं सुबह ही और उनको धुल के अच्छे से रख देते हैं, क्योंकि इसी तरह काम सुबह से होते रहते हैं। तो ये नहीं आदत है कि बर्तन डाल दो तो पड़े रहें। हमारा मतलब रहता है कि सुबह ही अपना काम सफाई का भी और बर्तन का भी सब हो जाए, तभी दिन में हमको टाइम मिल जाता है। यहाँ पे जो खाना हस्बैंड जी खाते हैं उनके बर्तन निकलते हैं और ये कुकर रहता है, और चाय के बर्तन भी सुबह ही धो लेते हैं पहले। बर्तन धुल लेंगे, उसके बाद फिर पानी भी काम होता रहता है तो पानी भी खाली होता रहता है, तो उसको भी साथ साथ में भरते रहते हैं। और फिर कपड़े भी भिगो रहे हैं, यहाँ पे कपड़े भिगो देते हैं और थोड़ी देर के लिए जब तक के झाड़ू पोछा बर्तन ये सब काम करते रहते तब तक के थोड़ी देर के लिए कपड़े सर्फ में भिगो देते हैं, तो फिर धुलने में हमें आसानी रहती है। डेली यही करते हैं, पहले 5-10 मिनट के लिए जितना टाइम मिलता है भिगो देते हैं। अब यहाँ पे गीले कपड़े से गैस को साफ़ कर दिए हैं और पत्थर को अच्छे से साफ़ कर देते हैं, और जब साफ़ सुथरा कर दो एकदम तो फिर तो कोई भी देखेगा यही लगेगा कि यहाँ पे काम ही नहीं हुआ है, इतना साफ़ क्लीन बिल्कुल रहता। अब यहाँ फर्श पे भी पोछा लगा देते हैं, तभी हमें अच्छा लगता है। और कुछ पड़ा रहता है गंदा रहता बैठ जाओ तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो सबसे पहले सफाई ज़रूरी रहती है कर लो। और इस समय तो हवाएं चलती हैं तो धूल मिट्टी पड़ती रहती, तो सब डिब्बा उब्बा जैसे नीचे कोई सामान है उसको हटा के गीले कपड़े से पोंछ देते हैं तो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाती है। यदि कोई छात्र रोज़ केवल 1 घंटा ईमानदारी से पढ़ाई करे तो कुछ महीनों में उसका ज्ञान और आत्मविश्वास काफ़ी बढ़ जाएगा। इसी तरह रोज़ थोड़ी बचत, थोड़ा व्यायाम या थोड़ा सीखना भविष्य में बड़ा बदलाव ला सकता है। फिर इधर आ गए हैं कमरे की तरफ, तो इधर यहाँ बरामदे में तखत रहता है तो इसको भी गीले कपड़े से हम डेली साफ़ कर देते, पोंछ देते हैं। जैसे रात में कुछ धूल मिट्टी पड़े तो फिर साफ़ रहता है पूरा दिन। फिर जाते हैं अपने कमरे में भी पोछा लगा लेते हैं। यहाँ पे कमरे में भी हमने पोछा लगा लिया है। उसके बाद पानी भी भर रहे हैं साथ साथ में। अब
हम लोगों का तो यही काम रहता है, पानी आता रहता है, काम करते रहो। और अब ये सब काम सुबह सारे काम होते रहते हैं और उसके बाद फिर काम सुबह सुबह ठंडा मौसम रहता, सारे काम हो जाते हैं। फिर दिन में आराम मिल जाता है, ज़्यादा कोई काम नहीं रहता दिन में, क्योंकि हमारे आंगन में धूप भी आ जाती है तो उस तरह के काम नहीं रहते हैं। और यहाँ पे जीने की तरह जीने के नीचे पानी रखते हैं तो यहाँ पे धूप आ जाती है, इतना गर्म पानी हो जाता है धूप में। अब यहाँ पे आ गए हैं कपड़े धुलने। अब जो पानी बासी रहता है उससे कपड़े हम धुल लेते हैं और ताज़ा ठंडा पानी यहाँ पे भर देते हैं। तो कोई भी चीज़ हो और कोई ना कोई चीज़ से तो होता ही है परेशानी। अब यहाँ पे काम हमारा हो गया है, बर्तन भी धुल चुके, कपड़े भी धुल चुके, तो यहाँ की जगह भी साफ़ कर देंगे। तो अब यहाँ पे धूप रहती है तो दिन में पानी नहीं रखते हैं, क्योंकि गर्म हो जाता है गर्मियों में, और इतना गर्म होता है फिर वो ज़्यादातर कोई काम में नहीं आता है। सुबह तो चलो काम कर लेते हैं, कूलर में डाल दिए, कपड़े धुल लिए, और दिन में भर के रखेंगे तो शाम को कोई ज़्यादा जल्दी काम नहीं आता है। पानी कहीं भी इस समय धरो तो वो गर्म हो जाता है, तो ज़्यादातर पानी ताज़ा ही ताज़ा भरते रहते हैं। काम करने के बाद गर्मी लगती है तो उसके बाद नहा धो के फिर नाश्ता करते हैं, तब ये समय हमको बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ पे आ गए, ये है शाम का टाइम। दोपहर में आराम किए और अपना खाना पीना खाएं, और धूप तो इतनी गर्मी रहती तो आराम मिलता। फिर ये शाम का टाइम आ गए हैं पेड़ों में अपने पानी डालने, नीचे पानी भी भरे हैं ताज़ा और ऊपर पानी भी डालने आ गए। और साथ में हमारा खाना भी शाम का बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि 5 बजे 6 बजे से हमारा खाना जल्दी बनता है। और शाम को वही सादा खाना बनता है, दाल चावल रोटी। तो जैसे दाल वाल चढ़ा देते तो अपना टाइम मिलता तो ऊपर आ जाते हैं। और यहाँ पे भी अब पेड़ सब सूखे सूखे रहते हैं, इनमें पानी डालो गमले में तो अच्छा बहुत लगता है, मिट्टी पे पानी पड़ता है। तो हमें ये सब काम अच्छे लगते हैं करना। और मतलब पेड़ पौधे देखो तो सुंदर भी लगता, सुंदरता भी लाते हैं। और ये काम हम लोगों के मतलब पसंद भी है, क्योंकि करना है, अपने पेड़ों को पानी देना, ये करना वो करना, ये तो हम लोगों की आदत रहती है। और वैसे सूखे सूखे रहते, जब इनमें पानी डाल दो थोड़ी देर के बाद जैसे मुरझाए सी पत्तियां होती हैं फिर हरी भरी हो जाती, तो बहुत अच्छा लगता देखने में कि देखो बिना पानी के सूखे सूखे थे और अब थोड़ा हरे भरे हो गए। जैसे जड़ों में पानी जाता है बेचारे पेड़ पौधे सब थोड़ा हरे भरे हो जाते हैं। तो ठंडी का मौसम हो या गर्मी का मौसम हो, जैसे इंसानों के लिए परेशानीदायक होता है वैसे पेड़ पौधों के लिए भी होता है। लेकिन अब किया क्या जाए, धूप तो इतनी तेज होती। यहाँ पे दिखा रहे हैं सूरज अस्त हो रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है, उनकी लालिमा सुबह की हो या शाम की तो बहुत सुंदर दृश्य रहता है। और जैसे पूरा लालिमा उनकी छाई रहती है तो बहुत अच्छा लगता है। चारों तरफ देखो तो शाम की सुबह की सुहानी सुबह सुबह होती है और शाम का तो सुहाना शाम का मौसम रहता है। तो मौसम चाहे जब का हो अच्छा ही रहता है। जब खुद खुश रहो तब मौसम सारे अच्छे लगते हैं, ऋतुएं भी अच्छी लगती, मौसम भी अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर खुद के ऊपर कोई तकलीफ़ परेशानी होती है तब यही सब नहीं अच्छा लगता है। तो हमें तो इस समय अच्छा लग रहा, सब सुबह भी शाम भी। और कोशिश तो यह रहती सबके लिए भी अच्छा हो, वक्त अच्छा ही हो सबका। लेकिन अब क्या कर सकते, कभी कुछ होता कभी कुछ होता। तो खुश रहना चाहिए, खुश रहो तो प्राकृतिक की सुंदरता और प्राकृतिक का सब सौंदर्य सब अच्छा लगता है। निरंतरता की शक्ति, निरंतरता की शक्ति। बहुत से लोग बड़े लक्ष्य देखकर घबरा जाते हैं और शुरुआत ही नहीं करते, लेकिन जब हम लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं तो उसे पूरा करना आसान हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे खाना बन गया था तो हम बताते रहते हैं कि जब हम रोटियाँ बना लेते हैं तो जो चकला बेलन होता है और थाली मतलब जिसमें आटा गूँथते हैं वो बर्तन हम तुरंत साफ़ करके रख देते हैं। तो वही बर्तन हम धुल रहे हैं, क्योंकि हमारा मन रहता है जितना काम हमारा काम कर रहे हैं जितना हो जाए वही ठीक है। और ये रात का समय है तो निकले चंद्रमा, तो वही हम लोग देख रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है। और उसके बाद
बर्तन धुलने के बाद फिर हमको रात में भी, शाम को भी हमको समय मिल जाता है, अच्छे से हम अपना आराम करते हैं, क्योंकि हस्बैंड जी आ जाते हैं, फिर वो खाना खा लेते हैं, तो फिर हमको ज़्यादातर कोई काम शाम को नहीं रहता है। फिर पानी डाल के आए थे तो वो बाल्टी भी खाली थी, उसको भी हमने सोचा भर के ताज़ा पानी रख दें। फिर यहाँ पे खाना बनाया था, तो बेटे ने कहा, बेटे को थोड़ा दाल कम पसंद आती है डेली, हस्बैंड जी को बिना दाल के नहीं खाना खाते हैं, तो वही कहने लगा कि मम्मी रायता बना दो हमारे लिए बूंदी का। तो वही बूंदी का यहाँ पे हम रायता बना रहे हैं। तो बेटा मतलब ऑफिस से आता है तो उसको कुछ हटके खाना होता है, तो वही हम अलग थे तो वो अपने लिए दूध गर्म करके केलॉग्स बना रहे हैं, वो भी नाश्ते में वो लोग खाएंगे। तो हम थोड़ा सा चिल्ला रहे थे, डांट रहे थे कि अब खाना खाओगे कि ये खाओगे, लेकिन दोनों ने बोला कि हम खाना खा लेंगे मम्मी। तो वही रायता बूंदी का थोड़ा पानी गुनगुना करके उसमें बूंदी डाल दिए, फूल गई। बेटी पूछ रही थी ना कि मम्मी बूंदी का रायता कैसे बनता है, तो वही हमने बताया कि हल्का सा पानी गुनगुना करके उसमें बूंदी डाल दो, फूल जाए। फिर यहाँ पे मसाला सारे डाल रहे हैं, रायता मसाला भी डाल दिए, नमक भी काला वाला डाल दिए, थोड़ा काला थोड़ा सफ़ेद, और भुना मसाला रखा था, जीरा और मिर्च और धनिया पाउडर ये सब भून के रखते हैं, वो भी मसाला डाल दिए। उसके बाद सब मिक्स करके दही भी उसमें डाल दिए, फिर थोड़ा ठंडा हो गया था पानी, फिर उसमें दही डाल दिए। दही डालने के बाद फिर मसाला अच्छे से मिक्स करके फिर उसमें जीरे से तड़का लगाएंगे। नमक बताएं, नमक फिर नमक दोनों डाले थे, काला और सफ़ेद, कि तभी टेस्ट। यहाँ पर सफ़ेद नमक डाल दिए। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, और उसके बाद फिर यहाँ पे बेटी का केलॉग्स बना था, वही दिखा रही हैं, खाने जा रहे हैं केलॉग्स चकोर। हमको ये सब ज़्यादा पसंद नहीं, तो बेटी कह रही थी, बेटा भी कह रहा था मम्मी थोड़ा सा खा लो थोड़ा सा, और हम यहाँ पे कुछ और खा रहे थे। यहाँ पे हमने रायता बनाया था, तो वही हमने चख करके देखा था मुंह में डाल के कि स्वाद मतलब सब परफेक्ट है, परफेक्ट कि नमक कड़वा, नहीं तो फिर बेटा बाद में कहता है कि मम्मी कड़वा कम है, ये कम। वही बेटी कहे तो हमने कहा देखो ये दही का है, तो इसको हमने चेक किया है, अब हम ये केलॉग्स से चकोर नहीं खाएंगे, और वैसे भी हमको कम पसंद आता है, क्योंकि हम लोग को ज़्यादातर घर वगैरह नहीं खा लेंगे। तो हमने कहा चलो ठीक है, अपना खा लो, अब बच्चों का मन है तो वही दोनों बच्चों ने खाया था, फिर बाद में खाना भी खाया था। ये सब सुबह ज़्यादातर खाना चाहिए बच्चों को, लेकिन हमारे वहाँ बच्चे को सुबह, बेटे को ऑफिस जाना होता है, 9 बजे निकलना होता है, तो उसको सुबह सुबह टाइम नहीं मिलती, तो वो कहता मम्मी हमारे लिए जब भी हम कुछ खाएं तभी सुबह होती है, हमको सुबह सुबह जल्दी रहती, टाइम नहीं रहती है। और बेटे की थोड़ा आदत भी है, वो कुछ भी बनाता है तो बेटी के पीछे पड़ता है, बेटे खाओ खाओ, तो वही दोनों बहन भाई खा रहे हैं। यहाँ पे तेल गरम किया अच्छे से, उसमें थोड़ा सा जीरा डाल के, फिर पहले तो अब जल्दी था तो उसमें दाल बनाया था तो चिमचा गीला था थोड़ा, उसको भी पोछे सुखा दिए, नहीं तो फिर तेल छरछराने लगता है। उसको सुखा के फिर तेल डाल के हल्का सा, और जब तेल अच्छे से गर्म हो गया तो उसमें हल्का सा जीरा डाल के फिर इसको रायते में तड़का लगाएंगे, और जब तड़का लगा दो तभी रायता स्वादिष्ट बनता है, बहुत अच्छा बनता है। तो वही साथ में बेटी खड़ी थी तो वही बातें कर रही थी कि मम्मी ये सब आप कर लेते हो इतनी तेज, तो वही कह रहे हैं कितना धुआं निकलता है। तो हमने कहा जब तड़का लगता है तो तभी तो अच्छा लगता है। वही फिर बाद में खाई थी तो कह रही थी मम्मी बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी लग रहा है। और यहाँ पे हम लोग रात का खाना खा रहे हैं, तो हमारी आदत तो यही रहती है कि पहले हम दाल रोटी लाते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा लाते हैं, सब साथ में नहीं लाते हैं। रात में खाना खा के हम लोग ऊपर टहलने आए हैं। रोज का एक छोटा कदम हमें मंजिल के और करीब ले जाता है। प्रकृति से सीख, एक विशाल पेड़ भी कभी एक छोटा सा बीज था, वह धीरे धीरे बढ़ा, समय के साथ मजबूत हुआ और आज विशाल वृक्ष बन गया। उसी प्रकार हमारे छोटे छोटे प्रयास भी समय के साथ बड़ी सफलता का रूप ले सकते हैं। आत्मविश्वास बढ़ता है। जब हम छोटे लक्ष्य पूरे करते हैं तो हमें अपनी क्षमता पर भरोसा होने लगता है। यह आत्मविश्वास हमें और बड़े लक्ष्य हासिल करने की प्रेरणा देता है। निष्कर्ष, छोटे छोटे कदम बड़े बदलाव लाते हैं का अर्थ है कि हमें बड़ी सफलता के लिए एकदम से सब कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है, बस हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार, थोड़ी मेहनत और सही दिशा में निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। समय के साथ यही छोटे कदम हमारे जीवन में बड़े और सकारात्मक बदलाव लेकर आते हैं। याद रखें, बूंद बूंद से सागर भरता है
और छोटे छोटे प्रयासों से बड़ी सफलता मिलती है। दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो दोस्तों इसे लाइक, शेयर और कमेंट करिए। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।